सदियों पुरानी कहानी है। बसरा के किसी गांव में मामून नामी एक नजूमी रहता था जो इल्म ए नुजूम का माहिर जाना जाता था। उसकी शोहरत इतनी थी कि लोग दूर दराज से उसके पास अपनी तकदीर जानने आते थे। मामून लोगों को उनके मुस्तकबिल के बारे में बताता और उसकी पेशीन गोइयां हमेशा सच्ची साबित होती थीं। वो अपनी पुरानी किताबों और सितारों के नक्शों से तकदीर पढ़ता था। लोग उस पर भरोसा करते थे और उसकी बात को अहमियत देते थे। मामून अपनी बीवी हानी के साथ एक सादा घर में रहता था। हानी एक नरम दिल और साबिर औरत थी जो अपने शौहर की हर बात मानती थी। उनकी शादी को कई साल गुजर चुके थे, लेकिन उनके यहां कोई औलाद न थी। हानी हर रात दुआ मांगती कि अल्लाह उन्हें औलाद दे। मामून भी यही दुआ मांगता था, लेकिन वो जानता था कि तकदीर अल्लाह के हाथ में है। वो अपनी बीवी को तसल्ली देता कि अल्लाह जो करेगा अच्छा करेगा। काफी अरसे बाद अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उनके घर एक बेटा पैदा हुआ। मामून और हानी ने उसका नाम राशिद रखा। वो इस बच्चे से बहुत खुश थे और उसकी देखभाल में कोई कसर ना छोड़ते। राशिद उनके घर की रौनक बन गया था। राशिद जब बड़ा हुआ तो उसने अपने वालिद का काम देखना शुरू किया। वो देखता कि मामून लोगों की तकदीर पढ़ता है। लोग अपनी परेशानियां लेकर आते। मामून सबको सब्र से सुनता और अपनी किताबों से जवाब देता। राशिद ये देखकर सोचता कि तकदीर क्या होती है। वो अपने वालिद की किताबें देखता और सोचता कि एक दिन वो भी ये सब सीखेगा। एक दिन राशिद अपने वालिद के पास गया और बोला, बाबा, आप सबकी तकदीर देखते हैं, मेरी तकदीर भी देखें और बताएं कि मेरी जिंदगी में क्या होगा। मामून ने राशिद की बात सुनी और मुस्कुराया। वो जानता था कि बच्चों की तकदीर देखना मुनासिब नहीं। उसने कहा, बेटा, अभी तुम छोटे हो, तकदीर देखने का वक्त नहीं आया। जब तुम बड़े हो जाओगे तब मैं सब बताऊंगा। तुम जाओ अपनी मां के पास। राशिद उदास होकर हानी के पास चला गया। कुछ साल गुजरे। राशिद की उम्र और बढ़ गई। एक दिन वो फिर मामून के पास गया और जिद की, बाबा, अब मैं बड़ा हो गया हूं, मेरी तकदीर देखें। मामून ने देखा कि राशिद नहीं मानेगा। उसने कहा, अच्छा बेटा राशिद, मैं तुम्हारी तकदीर देखता हूं। उसने अपनी किताबें खोली और राशिद के मुस्तकबिल का जायजा लिया। जब उसने गौर किया तो पता चला कि राशिद की शादी एक माहीगीर की बेटी से लिखी है जो एक सादा घराने से है। मामून को यह बात पसंद न आई क्योंकि वो अपने इल्म की बुनियाद पर बहुत शोहरत हासिल कर चुका था और वो नहीं चाहता था कि उसके बेटे की शादी एक आम से माहीगीर की लड़की से हो जाए। उसने सोचा कि वो अपने इल्म से बेटे की तकदीर ही बदल देगा। मामून ने मजीद हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि दरियाए फुरात के किनारे एक माहीगीर का खानदान रहता है। उसकी 3 बेटियां हैं और सबसे छोटी बेटी जैनब, जो 6 महीने की है, उसी से राशिद की शादी लिखी है। मामून ने अज़म किया कि वो इस शादी को रोकेगा। उसने दिल में कहा, मैं देखता हूं कि तकदीर बड़ी है या मेरा इल्म। इधर वो माहीगीर जिसकी बेटी की शादी राशिद से होनी थी, वो एक गरीब आदमी था। उसका नाम यासिर था। यासिर मेहनतकश आदमी था जो रोज दरिया से मछलियां पकड़ता और गांव में बेचता। उसकी बीवी आमना एक सादा और नेक औरत थी। उनके यहां 3 बेटियां थीं, लेकिन कोई बेटा ना था। यासिर इस बात से परेशान रहता था क्योंकि वो अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए बेटा चाहता था। जब उसकी तीसरी बेटी पैदा हुई तो उसने उसे मनहूस समझा। आमना ने उस बच्ची का नाम जैनब रखा क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। यासिर ने मामून की शोहरत सुनी थी। उसने सोचा कि वो मामून से मिलकर अपनी तकदीर के बारे में पूछेगा। शायद मामून उसे बता सके कि उसके यहां बेटा क्यों नहीं हो रहा। वो एक दिन मामून के घर जाने के लिए निकला, लेकिन वहां पहुंचा तो उसकी मुलाकात मामून से न हो सकी। यासिर वापस अपने घर आ गया, लेकिन उसके दिल में यह ख्वाहिश बाकी थी कि वो मामून से जरूर मिलेगा। जब मामून को यह खबर मिली कि यासिर उससे मिलने आया था तो वो बहुत खुश हुआ कि अच्छा हुआ मछली खुद ही जाल में आना चाहती है। अगले दिन मामून खुद यासिर के घर पहुंच गया। यासिर ने मामून का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। उसने कहा, आप जैसे आलिम का मेरे घर आना बड़ी बात है, आप कैसे आए? मामून ने कहा,
यासिर, मेरे इल्म में आया है कि तुम्हारे पास कोई बेटा नहीं और इस बार भी तुम्हारे यहां बेटी की पैदाइश ही हुई है। यासिर ने हैरत से कहा, जी हां, ऐसे ही है। लेकिन यह बात आपको कैसे पता? मामून ने कहा, मैंने तुम्हारी तकदीर देखी है। जब तक जैनब तुम्हारे घर में रहेगी, तुम्हारे यहां बेटा नहीं होगा। अगर तुम बेटा चाहते हो तो जैनब को घर से दूर करना होगा। यासिर यह सुनकर परेशान हो गया। उसने कहा, मामून साहब, जैनब तो अभी 6 महीने की बच्ची है, मैं उसे कहां छोड़ूं? मामून ने कहा, तुम फिक्र न करो, मेरी कोई बेटी नहीं है, तुम जैनब मुझे दे दो, यूं बहुत जल्दी तुम्हारे यहां बेटा पैदा हो जाएगा। यासिर ने अपनी बीवी आमना से मशवरा किया। आमना रो पड़ी क्योंकि वो जैनब से बहुत प्यार करती थी, लेकिन यासिर ने बेटे की ख्वाहिश में आमना को मना लिया। आखिरकार उन्होंने जैनब को मामून के हवाले कर दिया। मामून जैनब को लेकर अपने घर आया। हानी ने जैनब को देखा तो खुश हुई, लेकिन जब मामून ने उसे अपना मंसूबा बताया कि वो जैनब को राशिद की जिंदगी से दूर रखना चाहता है, तो हानी परेशान हो गई। उसने कहा, यह छोटी सी बच्ची है, इसका क्या कसूर? लेकिन मामून ने कहा, हानी, मैं राशिद के लिए बेहतर मुस्तकबिल चाहता हूं, यह तकदीर को बदलने का वाहिद रास्ता है। मामून जैनब को मारना नहीं चाहता था क्योंकि यह गुनाह था। उसने एक लकड़ी का संदूक लिया, जैनब को उसमें रखा और रात के वक्त दरिया ए फुरात के किनारे जाकर उसे पानी में बहा दिया। उसने सोचा, या तो संदूक डूब जाएगा या दूर किसी और रियासत में चला जाएगा, और यूं हमारे राशिद की जिंदगी में यह लड़की नहीं आएगी और तकदीर बदल जाएगी। कुछ देर बाद मामून घर वापस आ गया। मामून को लगता था कि उसने तकदीर को हरा दिया है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अल्लाह की लिखी तकदीर को कोई बदल नहीं सकता। जैनब के नसीब में जिंदा रहना लिखा था। वो लकड़ी का संदूक जिसमें मामून ने उसे रखकर दरियाए फुरात में बहाया था, डूबा नहीं। दरिया की लहरें उसे बहाती हुई एक गांव के किनारे ले गईं। वहां एक चरवाहा हारून दिन निकलते ही अपनी बकरियों को चरा रहा था। हारून एक सादा आदमी था जो अपनी बीवी सलमा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उन दोनों की कोई औलाद न थी और वो हर रोज अल्लाह से दुआ मांगते थे कि उन्हें औलाद मिले। जब हारून की नजर संदूक पर पड़ी तो वो फौरन दरिया करीब गया और उसे निकाल लाया। हारून ने संदूक खोला तो उसके अंदर एक छोटी सी बच्ची को देखा जो जिंदा थी और रो रही थी। हारून ने उसे गोद में उठाया और अपने घर ले गया। जब उसने सलमा को जैनब दिखाई तो सलमा की आंखें खुशी से भर आईं। उसने कहा, हारून, ये अल्लाह की तरफ से हमारी दुआओं का जवाब है, ये बच्ची हमारी बेटी होगी। हारून और सलमा ने जैनब को अपनी बेटी की तरह अपनाया। उन्होंने उसकी परवरिश शुरू की, उसे प्यार दिया और उसे अपने घर का हिस्सा बनाया। जैनब उनके घर की खुशी बन गई। वक्त गुजरता गया और जैनब बड़ी हो गई। हारून और सलमा उससे बहुत प्यार करते थे। जैनब भी उन्हें अपने माँ बाप मानती थी क्योंकि उसे अपने असली वालिदैन के बारे में कुछ न पता था। जब जैनब शादी की उम्र को पहुंची तो सलमा ने हारून से कहा, हमारी बेटी अब जवान हो गई है, हमें इसके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढना चाहिए। हारून ने कहा, तुम ठीक कहती हो, मैं जैनब के लिए एक नेक और शरीफ लड़का ढूंढूंगा। हारून रिश्ता ढूंढने निकला और खुशकिस्मती से बसरा पहुंच गया। वहां के लोगों ने उससे मामून के बेटे राशिद का जिक्र किया। हारून मामून के घर गया और उससे जैनब की शादी राशिद से करने की बात की। मामून ने हारून से उसके घराने के बारे में पूछा। हारून ने बताया कि वो एक चरवाहा है, लेकिन उसकी बेटी जैनब बहुत नेक और खूबसूरत है। मामून को लगा कि यह रिश्ता अच्छा है क्योंकि उसे जैनब के असली वालिदैन का पता न था। उसने रिश्ता मांग लिया और शादी तय हो गई। शादी का दिन आया। मामून ने राशिद की बारात तैयार की और हारून के गांव पहुंचा। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। हारून और सलमा ने अपनी बेटी को रुखसत किया और जैनब राशिद के साथ मामून के घर आ गई। मामून खुश था कि उसके बेटे की शादी एक अच्छे घराने में हुई। उसे लगता था कि उसने तकदीर को हरा दिया है। जैनब एक अच्छी बहू साबित हुई। वो हानी की मदद करती, घर के सारे काम संभालती।
मामून देखता कि उसका बेटा खुश है और उसे अपना फैसला दुरुस्त लगता, लेकिन तकदीर का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। मामून को नहीं पता था कि जैनब वही लड़की है जिसे उसने दरिया में बहाया था। राशिद और जैनब की शादी के कुछ दिन गुजरे। एक दिन राशिद को काम के सिलसिले में यमन जाना पड़ा। वो कई दिनों के लिए घर से दूर रहा। इस दौरान जैनब घर के काम संभालती रही। एक शाम जैनब मामून के लिए चाय लेकर आई। उसने कहा, बाबा, आप सबकी तकदीर देखते हैं, आज मेरी तकदीर भी देखें और बताएं कि मेरी पहली औलाद बेटा होगी या बेटी। मामून ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा बेटी, मैं देखता हूं। उसने अपनी किताबें खोली और जैनब के मुस्तकबिल का जायजा लिया। जब उसने गौर किया तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि जैनब वही लड़की है जो माहीगीर की बेटी थी और जिसे उसने दरिया में बहाया था। मामून हैरान होकर जैनब की तरफ देखने लगा। उसने पूछा, बेटी, तुम अपने वालिद की इकलौती बेटी हो ना? जैनब ने कहा, जी हां, मैं अपने वालिदैन पर इकलौती हूं। मामून समझ गया कि ये वही जैनब है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वो अब भी तकदीर को तस्लीम नहीं करना चाहता था। उसने सोचा कि वो जैनब को राशिद से दूर कर देगा। मामून ने जैनब से कहा, बेटी, अगर तुम अपनी औलाद में बेटा चाहती हो तो मेरे साथ दरिया के किनारे चलना होगा। वहां एक राज है जो मैं तुम्हें बताऊंगा। जैनब अपनी बस्ती से बहुत दूर अनजान रास्तों से होती हुई मामून के साथ दरिया के किनारे पहुंची। वहां मामून ने अपनी अंगूठी निकाली, उसे जैनब को दिखाया और दरिया में फेंक दी। उसने कहा, बेटी, जिस दिन तुम ये अंगूठी ढूंढ लोगी उस दिन तुम अपने घर वापस जा सकती हो। अगर तुम बगैर इस अंगूठी के घर गई तो तुम्हारे यहां कभी भी औलाद नहीं होगी। जैनब हैरान हो गई। उसने कहा, बाबा, ये अंगूठी कैसे मिलेगी? ये तो दरिया में चली गई। मामून ने कहा, यह तुम्हारी तकदीर का इम्तिहान है, अब तुम खुद देख लो। यह कहकर मामून उसे अकेला छोड़कर वापस घर चला गया। जैनब ने अंगूठी ढूंढने की कोशिश की। वो दरिया के किनारे घूमती रही, पानी में देखती रही, लेकिन अंगूठी न मिली। वो परेशान हो गई और उसी परेशानी में वापस घर की तरफ चल दी। वो चलते चलते एक जंगल से गुजरी और एक काफिले से मिल गई। काफिला एक रईस खानदान का था जिसका सरबराह अब्दुल्लाह था। अब्दुल्लाह मामून का पुराना दोस्त था। काफिले वालों ने जैनब से पूछा, बेटी, तुम इस जंगल में अकेली क्यों हो? जैनब ने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसकी शादी राशिद से हुई, कैसे मामून ने अंगूठी फेंकी और उसके लिए वापस घर जाने की एक बहुत बड़ी शर्त रख दी। अब्दुल्लाह ने जैनब की बात सुनी और कहा, बेटी, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अपने घर ले जाएंगे, वहां तुम महफूज रहोगी। जैनब अब्दुल्लाह के साथ चली गई। अब्दुल्लाह ने उसे अपने घर में खाना बनाने का काम दिया। जैनब खामोशी से काम करती रही। अब्दुल्लाह ने जैनब को अपनी बेटी की तरह रखा और उसकी हिफाजत की। इधर राशिद यमन से वापस आया। उसने जैनब के बारे में पूछा तो मामून ने झूठ बोला कि जैनब दरिया में डूबकर मर गई है। राशिद ये सुनकर बहुत उदास हो गया। वो जैनब की याद में बहुत रोया। मामून ने सोचा कि अब राशिद की दूसरी शादी कर देगा। इसी दौरान शेखा अहमद नामी एक आलिम अपनी बेटी के रिश्ते के लिए मामून के घर आया। शेखा अहमद ने कहा कि उसकी बेटी बहुत नेक है। मामून ने कहा, मैं पहले लड़की को देखना चाहता हूं। शेखा अहमद मान गया और वापस चला गया। मामून ने राशिद को लेकर शेखा अहमद के गांव जाने का फैसला किया। रास्ते में वो अब्दुल्लाह के घर रुकना चाहता था क्योंकि वो उसका दोस्त था। अब्दुल्लाह एक रईस था जो अपने गांव में इज्जत की निगाह से देखा जाता था। जैनब अब्दुल्लाह के घर में खामोशी से अपना काम करती, लेकिन उसके दिल में राशिद की याद हर वक्त रहती। वो रात को अपने शौहर और घर वालों के लिए दुआ मांगती कि वो दोबारा मिल सके। अब्दुल्लाह जैनब से बेटी की तरह प्यार करता था और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता था। एक दिन अब्दुल्लाह ने गांव के बाजार से एक माहीगीर से ताजा मछलियां खरीदी। वो मछलियां अपने घर लाया और जैनब से कहा, बेटी, ये मछलियां पका दो, आज हमारे घर मेहमान आने वाले हैं। जैनब ने फौरन मछलियां साफ करना शुरू की। जब उसने एक बड़ी मछली काटी तो उसके पेट से एक चमकदार अंगूठी निकली।
जैनब ने गौर से देखा तो उसे याद आया कि यह वही अंगूठी है जो मामून ने दरिया में फेंकी थी। वो खुशी से उछल पड़ी और अंगूठी को मजबूती से पकड़ लिया। उसे लगा कि अब वो राशिद के पास वापस जा सकती है। उसी दिन मामून और राशिद अब्दुल्लाह के घर पहुंचे। अब्दुल्लाह ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और कहा, मामून, तुम्हारा आना बड़ी खुशी की बात है। मामून ने कहा, अब्दुल्लाह, हम शेख अहमद के गांव जा रहे हैं, लेकिन सोचा तुमसे मिल लूं। अब्दुल्लाह ने उन्हें घर के अंदर बिठाया और जैनब को पुकारा, बेटी, मेहमानों के लिए पानी और चाय लाओ। जैनब जब पानी का जग लेकर आई तो राशिद ने उसे देखा। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो बोला, जैनब, तुम जिंदा हो? बाबा, आपने कहा था कि जैनब दरिया में डूब गई। राशिद की आवाज में खुशी और हैरत दोनों थे। मामून जैनब को देखकर सकते में आ गया। उसे यकीन न आया कि जैनब उसके सामने खड़ी है। जैनब ने अंगूठी मामून को दिखाई और कहा, बाबा, ये वही अंगूठी है जो आपने दरिया में फेंकी थी। मैंने इसे मछली के पेट से पाया। मामून की आंखें शर्म से झुक गईं। उसने अब्दुल्लाह, राशिद और जैनब को पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने जैनब को दरिया में बहाया था ताकि राशिद की शादी माहीगीर की बेटी से न हो। उसने कहा, मैंने अपने इल्म पर गुरूर किया और तकदीर बदलने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह की मर्जी के आगे कोई नहीं जीत सकता। राशिद जैनब से मिलकर बहुत खुश हुआ। जैनब ने भी राशिद को अपनी सारी कहानी सुनाई कि कैसे वो अब्दुल्लाह के घर पहुंची। अब्दुल्लाह ने यह सब सुनकर कहा, मामून, तुमने गलती की, लेकिन अल्लाह ने जैनब को बचाया और उसे तुम्हारे बेटे तक वापस पहुंचाया। यह तकदीर का फैसला है। अब्दुल्लाह ने इस मौके पर एक बड़ी दावत रखी और गांव वालों को बुलाया। सबने राशिद और जैनब के मिलन की खुशी मनाई। मामून ने जैनब से माफी मांगी और कहा, बेटी, मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की, मुझे अपने इल्म पर गुरूर हो गया था। जैनब ने कहा, बाबा, जो हो गया उसे भूल जाए, इंसान से खता हो जाती है। राशिद और जैनब वापस अपने घर आए। हानी जैनब को देखकर खुश हुई और उसे गले लगाया। मामून ने अल्लाह से माफी मांगी और फैसला किया कि वो आइंदा कभी तकदीर से मुकाबला नहीं करेगा। दोस्तों, इंसान कितना ही इल्म और अकल वाला क्यों ना हो, तकदीर के फैसले हमेशा अल्लाह के इख्तियार में होते हैं। जो चीज इंसान के लिए मुकद्दर हो वो उसे हर हाल में मिलकर रहती है, और जिस चीज में उसका नसीब ना हो वो हजार तदबीरें करके भी हासिल नहीं कर सकता। गुरूर और तकब्बुर इंसान को अंधा कर देते हैं, मगर सब्र, भरोसा और ईमान इंसान को अस्ल कामयाबी तक पहुंचाते हैं।